प्रिय प्रवचनों में सबका यश आज आपके सामने श्री शिक्षागार श्रीमद् भागवत महात्म का प्रथम अध्याय श्री गणेश कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। और श्रीमद् भागवत महात्म का प्रथम अध्याय भक्त से ज्ञान वैराग्य की कथा है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रृंगार 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी से कहा है, सूर्य जी अब महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन कीजिएगा जो भक्त से ज्ञान में वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस कराल कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण सांसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के तुल आचरण कर रहा, तामसिक आचरण में फंसा हुआ हुआ उनका सुख दुख चैन सब नष्ट हो गया और आठों प्रहर भूखे रहते हैं। और हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए कुछ ऐसा उपाय करें, ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिससे उनके भगवत चरणों की भक्ति प्राप्त करें और उन्हें सुख प्राप्त हो। ऋषियों की बात सुनकर सूर्य जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने जो कलयुग जीव के उद्धार के लिए जो सुंदर बात पूछी है वह है अत्यंत ही श्रेष्ठ है, फलदायी है और सभी प्रभु जनों के लिए कलयुग जो हैं उनके लिए लाभदायक है। काल रूपी सर्प के मोह में पड़ी हुई जीव के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा ही कही गई है। जैसे वेद व्यास जी खुद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था और संग ऋषि के साथ कहा। राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे उस समय सुख जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनाई थी। उस समय देवताओं ने अमृत कथा लाकर श्री सुखदेव जी से कहा, हे मुने, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। देवता की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे देवता, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवता की समान हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ है भागवत है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र ही प्राणी अमर हो जाता है और वह मुख्य पद पाकर आवागमन से छूट जाता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग कर कथा रूपी अमृत को ग्रहण कर किया, क्योंकि अमृत और कथा रस में उतना ही अंतर इतने की कांच और मणि में होता है। सुखदेव जी के मुख से ये बात सुनकर देवतागण निराश होकर वापस लौट गए। सूर्य जी ने ऋषियों से कहा, है ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के पश्चात कथा का विधि पूरा वर्णन भी किया था। सूर्य जी के मुख से सुनकर सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, सूर्य जी महाराज, देवर्षि नारद जी तो किसी एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक रुकते भी नहीं हैं और न ठहरते हैं, फिर वे सप्ताह पुराण को सुनने के लिए एक स्थान पर 7 दिन तक कैसे ठहरे? सनकादिक ने उनकी भेंट किस प्रकार हुई, सप्ताह यज्ञ के स्थान पर हुआ, यह सब कथा कृपा करके मुझे बतलाइएगा। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, एक समय सनक, सनातन, सनातन, सतकुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुँचे। वहाँ नारद जी को उदास बैठे देखकर नारद जी से पूछने लगे, हे देवर्षि, आप इतनी उदास कब बैठे हैं? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ, जो से आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने काशी, गोदावरी तथा गया आदि समस्त तीर्थ किए, किंतु मैंने सभी स्थानों में जाकर यह देखा कि कलयुग के प्रभाव से संसारिक जीवी माया जो ऐसे लिप्त हैं, उन्हें समस्त शुभ कर्मों को छोड़ दिया और सब तो अपने उदर प्रत्यय की चिंता में लगे हुए हैं। झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तथा धन के लालच में कन्या को नीच कुल में बेच देते हैं। जहाँ देखो वहीं म्लेच्छ शुद्ध दिखाई देता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से विमुख हो गए हैं और हे प्रभु, मैं सभी स्थानों पर लोगों को अपने धर्म से विमुख होता देखकर बहुत दुखी हैं। हे प्रभु, मैं सभी स्थान पर गया, लोगों को अपने घर से विमुख देखकर जब मथुरापुरी में यमुना के राजे पहुँचा
तो मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही है, विलाप कर रही है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए यह मुझे देखती ही खड़ी हो जाती हैं और कहा कि ठहरो मुनिया, मेरा दुख सुन लीजिए। ये मैं बड़भागनी जो मैंने आपके दर्शन कर पाए हैं उनकी यह बंधु को मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों दुखी हो, क्यों विलाप कर रही हैं। इसकी आशा मैंने उससे पूछा तो दोनों पुरुष कौन है और क्यों अचत पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा है मेरे एक पुत्र का नाम ज्ञान है, दूसरे पुत्र का नाम वैराग है, और ये जो स्त्रियाँ हैं जो गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियाँ हैं, ये जो स्त्रियाँ गंगा यमुना सरस्वतियाँ जो स्त्री रूप धारण करके यहाँ मेरी सेवा करने में सुस्ती हुई हैं। मैंने तमिल देश में जन्म लिया था, कर्नाटक देश में सयानी हुई और कुछ दिन तक में दक्षिण में रही, फिर गुजरात में पहुँचने तक पूरी हो गई। अब मैं जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मुझे तरुणाई प्राप्त हुई है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र जेद होकर गिर पड़े हैं। इनके बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इनके दुख के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। देखो यह कितनी लज्जा की बात है, पुत्र तो बूढ़े हो गए परंतु मैं तरुण ही बनी हुई। इन सब का क्या कारण है, या आप मुझे बताने की कृपा करें मुनिराज। नारद जी ने कहे, हे भगवान, जब भक्ति से मुझे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया है कि हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से तेरी दशा हुई है और ज्ञान और विराग की कोई मर्यादा नहीं रही है। वृंदावन में की आने के कारण तू तरुण हुई है, इसका प्रताप है वृंदावन का कि जो यहाँ आता है धर्म हो जाता है, परंतु तेरे पुत्रों के लिए में कोई नहीं मानता, ऐसे बूढ़े और निर्मल हो गए। सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवन क्यों छोड़ दिया। तब मैंने उसे समझा कर कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ दिया। उसमें विशेष गुण यह है, कलयुग में 1000 वर्ष तक जब तब यज्ञ दान कर्म करने पर भी फल प्राप्त नहीं होता है, पर फल यह कलयुग के भगत नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुखी बात है, कलयुग के प्राणियों में शायद बात भी नहीं मिल पाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने कर्म त्याग कर काम घोर लोभ मोह तथा अहंकार से भरी हुए उससे कर्म करते हैं। उन्हें भगवत भजन तक का समय नहीं मिलता है, वो अपने लालच के जंगल में विचरते रहते हैं, तामसी वृत्तियों से ग्रस्त रहते हैं, उन्हें भजन करने का समय ही नहीं मिलता है, इसलिए इसके दुखों को कोई निवारण ही नहीं होता है। ब्राह्मणों में शिक्षा सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है। इस बार क्षत्रिय शिक्षा और सत्य को त्याग कर तीन दुखियों को सताने में लगे हैं, तड़पाने में लगे हैं, और झूठ और वैसे जो है झूठ का व्यापार कर रहे हैं। अपने व्यवसाय में ईमानदारी को छोड़ दिया, झूठ भूल का अधर्म से धन संचित करने में निमग्न है, और शूद्रों ने सेवा न करके सब वर्णों का अपमान करना आरंभ कर दिया है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कलयुग से मोह पास से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवत धाम का जप तब उनके गुणों का श्रवण अवश्य करे। यह सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप धन हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं, अतः मेरा भी कष्ट दूर करिए और ज्ञान विराग की चेतनता हो गई। ताण कीजिए हिनादे में आपको सताम पर। राधे 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 सागर पार तारो, हो सागर पार तारो, टूट मोटी नैया मेरी, तुम ही मेरी सहारा हो। टूटी मोटी नैया मेरी, गहरा है ये नदिया तेरी, कैसे भव पार करो प्रभु, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है कन्हैया, तेरा ही सहारा है।
मुझको भवसागर पार करो प्रभु मेरे, तेरा ही सहारा है। इस कलिकाल में न कोई मेरा सहारा है, सुख दुख के साथी हो, तारणहार हो प्रभु, तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे स्वामी हो, दास तुम्हारा हूँ, दास तुम्हारा हूँ। सेवा करने का मुझको, सेवा करने का मुझको समय दो प्रभु, चरणों में शीश नभाऊं, तेरे ही गुण गाऊं, राधे राधे कहता जाऊं, कृष्णा मेरे, तेरा ही सहारा है। जैसे मीरा का उद्धार किया, जैसे सूरदास को मुक्ति धाम पहुँचाया है, भक्तों का बेड़ा पार किया है, कृष्णा मुझको भी भवसागर पार करा दो, कृष्णा राधे राधे।